दोस्तों, कोरोना को लेकर कई लोगों के मन में शंकाएं रहती है कि अगर हम हॉस्पिटल जाएंगे तो शायद क्या पता हम बच पाएं या नहीं बच पाएं। हॉस्पिटल में बेहतर इलाज होता है। इस चीज़ को लेकर हमने एक सर्वे किया और हमने जो लोग हॉस्पिटल से रिकवर होकर घर पहुंचे हैं उनको जानने की कोशिश की, आखिर उनको किस तरीके से ट्रीटमेंट मिलता है अंदर। तो आज अगर हम बात करें यमुनानगर ज़िले के बिलासपुर की, बिलासपुर के अंदर लगभग प्रतिदिन 20, 10, 15 पेशेंट डेली जो है हॉस्पिटल के अंदर जो है आइसोलेट किए जाते हैं और उनका इलाज किया जाता है और उनमें से सभी तकरीबन लोग जो है रिकवर होकर अपने अपने घरों में स्वस्थ पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में मैं हूं इस वक्त फिर से मौजूद बिलासपुर के हॉस्पिटल में और यहाँ पर एक पेशेंट जो कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव हुए थे, आज रिकवर होने के बाद जो है हमारे कैमरे पर कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगे कि आप सोचकर हैरान हो जाएंगे कि किस तरीके से ये भाई जो है रिकवर होकर आज अपने घर स्वस्थ पहुंचा है। और आज जैसे यहाँ पर ये हल्का फुल्का ट्रीटमेंट दोबारा से लेने आया, दवाई लेने आया, तो हमने इसे जानना चाहा कि आखिर इसका इलाज किस तरीके से हुआ था। क्या कुछ कहना चाहते हो भाई जी? क्या नाम है? सबसे पहले अपना नाम बताइए। जगमाल सिंह। अच्छा, कहाँ से हो आप? बिलासपुर से, यहीं से। तो कब आपको कोरोना पॉजिटिव हुआ था? 1 तारीख को। क्या लक्षण थे आपके अंदर? मेरे को छाती दुख रही थी और सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, बिल्कुल बुरी हालत थी। जब मैं यहाँ दाखिल हुआ तो मेरे को खाना भी नहीं खाया जाता था। जब अंदर स्टाफ ने मेरे को फिर दवाई वगैरह दी खाने, तो मैंने खाना भी खाया और अंदर अच्छी सुविधा मिली मेरे को, सब कुछ खाना वगैरह, फ्रूट वगैरह सब मिला मेरे को। तो कितने दिन जो है आप यहाँ पर रहे हैं? कितने दिन तक आपने यहाँ पे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लिया? मैंने 11 तारीख तक लिया मैंने यहाँ। अच्छा, 11 तारीख तक लिया मैंने और मैं 8 तारीख को बिल्कुल ठीक हो गया था। बाकी मेरे को मन नहीं करा मेरे जाने को, मैं 3 दिन वैसे ही रहा यहाँ। तो मेरा मन लगा, यहाँ भी अच्छी सुविधा है, खाने पीने की भी अच्छी सुविधा है और जाने को मन नहीं लगा यहाँ से। मैंने आपकी कोरोना रिपोर्ट जो है नेगेटिव आ चुकी है? नेगेटिव आ चुकी है। तो हॉस्पिटल का स्टाफ किस तरीके से ट्रीट करता था आपको? मतलब कि टाइम दवाई वगैरह जो भी सब टाइम पे, सब खाना वगैरह, फ्रूट वगैरह सब टाइम पे मिलता था। और भाई लोग कई बार तो डरते हैं, लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल जाएंगे तो शायद कुछ हो जाएगा, हॉस्पिटल में ये नहीं होता। तो आप अंदर रहकर आए हैं, करीबन आपने 10 दिन, कितने दिन, 10-11 दिन बिताए हैं। तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका अंदर? किस तरीके से आपको बेड था? क्या कुछ खाने को मिलता था? खाने में क्या क्या मिलता था? खाने में तो जैसे सुबह मटर मिलती थी, 2 कप चाय के फुल्के मिलते थे 5, दोपहर को फिर उसके बाद दवाई लेते थे। उसके बाद फिर फ्रूट मिलता था, जैसे 4 मौसम्मी, आम हो गया और अंगूर हो गए, 4 केले हो गए और आलू बुखारा वगैरह होते थे उसमें। फ्रूट सारे मिलते थे? फ्रूट आप सब फ्रूट मिलते थे जी। उसके बाद फिर दोपहर को खाना आता था, उसमें एक सब्जी होती थी, दाल होती थी, दही होती थी और जी 5-6 फुल्के होते थे। दोबारा भी पूछते थे ले खाओ या ना खाओ। अच्छा, जो लोग अभी भी घर में कईयों को लक्षण है लेकिन वो डर के हमारे सामने नहीं आते, तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अपनी बीमारी को छुपाएं नहीं, डॉक्टर्स तक बताएं और जल्द आपकी तरह रिकवर होकर वो भी घर पे सुरक्षित पहुंच सकते हैं? वो अपनी बीमारी नहीं छुपाए, सरकारी हॉस्पिटल में ही इसका इलाज है। बाहर कोई गली गुड़े डॉक्टर से कोई दवाई ना लें, हॉस्पिटल में ही जाएं, सरकारी हॉस्पिटल में अच्छी तरह है, यहाँ पर इलाज है इसका। यहाँ आओगे तो बचोगे, नहीं तो बचोगे नहीं बस। तो आपको पहले खाना खाने को दिल नहीं करता था, अब आप बिल्कुल स्वस्थ हो? हाँ, मैं 4 दिन मैंने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया। अंदर जो स्टाफ वगैरह था उन्होंने मेरी मदद करी, मैंने फिर खाना भी खाया। 3 दिन मैंने फिर वैसे भी खाना खाया यहाँ खाने और मेरे जाने को मेरे को मन नहीं करा। मैं अब अच्छी तरह ठीक हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। एक कोरोना संक्रमित पेशेंट थे जो कि अब रिकवर हो चुके हैं, अपने घर जा चुके हैं और क्या कुछ इसका एक्सपीरियंस रहा हॉस्पिटल के अंदर, आइसोलेशन वार्ड के अंदर। चलिए अब इस बारे में सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं जो हॉस्पिटल के यहाँ पर, उनसे भी जान लेते हैं कि वो इस बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं और क्या कुछ सुविधाएं जो यहाँ पर मिलती हैं कोरोना पेशेंट को, वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले सबको नमस्कार। कोविड के केसेस के बारे में आप सबको पता है कि केसेस जो है वो सभी गाँव में तकरीबन आए चले जा रहे हैं। एक दो केसेस हमारे विलेजेस में। तो कोविड के लिए गवर्नमेंट भी बहुत स्ट्रिक्ट है आजकल, लॉकडाउन इसीलिए लगा हुआ है। पॉजिटिविटी की बात तो ऐसी है कि कोविड में ज़्यादातर केसेस ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। तो माइल्ड सिम्टम्स का मतलब हल्की खांसी, हल्का बुखार या गला ख़राब, वो आप सबको मालूम है अब। तो उन लोगों को तो हम घर में ही आइसोलेट कर रहे हैं। घर में आइसोलेशन के लिए हमारी जो टीम्स हैं, होम आइसोलेशन की जो टीम्स बनी हुई हैं, वो घरों में जाके उनको समझा के आते हैं कि कैसे उनको बिल्कुल अलग रहना है अपने परिवार से, अलग वॉशरूम, अलग कमरा, और कैसे उनको बिल्कुल अलग रहते हुए कोविड के सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए अपनी मेडिसिन्स लेनी है। टीम हमारी उन्हें दवाइयाँ दे के आती है, उनको बताती है कि सुबह और शाम का चेकअप करके, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं वो उसमें अपने वीडियो और अपने जो फॉर्म वो भरते हैं कि टेम्परेचर कितना है, हमारा ऑक्सीजन लेवल कितना है, वो चेक करके भेजते रहते हैं। टीम हमारी 24 घंटे उन्हें मॉनिटर करती है और जहाँ कहीं ये लगता है
कि ऑक्सीजन लेवल में ज़रा सा भी फॉल है या कोई भी ऐसा सिम्टम है जो उसका बढ़ रहा है और ठीक नहीं हो रहा है, तो तुरंत हम उस पेशेंट को शिफ्ट कर देते हैं हॉस्पिटल में। तो एम्बुलेंस जाती है पेशेंट को घर से लेके और वो हॉस्पिटल में शिफ्ट करेगी। वो हमारी जिम्मेदारी है, हम देखते हैं कि कौन से हॉस्पिटल में भेजना है जहाँ पे ऑक्सीजन बेड्स अवेलेबल हों। तो ज़्यादातर पेशेंट्स तो घर में रहते हुए अपना ये ट्रीटमेंट करते हुए विदिन 10 डेज़ जो है वो डिस्चार्ज की कंडीशन में आ जाते हैं। हम उनको कोरोना फ्री जो है वो 10 दिन के बाद अगर वो सिम्टम लेस रहते हैं तो उनको घोषित कर देते हैं। रही उन पेशेंट्स की बात जिनको कि सिम्टम्स ज़्यादा हैं, जिनका ऑक्सीजन लेवल फॉल कर रहा है, उनको फिर हम अपने यहाँ वार्ड में रखते हैं। तो वार्ड में भी हमारे पास यहाँ पे 25 बेड्स की फैसिलिटी है, जिसमें से 8 बेड हमारे ऑक्सीजन वाले हैं जिन पे 24 घंटे ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल है, और बाकी के बेड्स जो हैं वो उन पेशेंट्स के लिए जिनका ऑक्सीजन लेवल ठीक चल रहा होता है, उनको बाकी सिम्टम्स होते हैं। तो यहाँ पर हम पेशेंट्स को जो ऑक्सीजन बेड्स पे होते हैं, अभी भी हमारे पास बहुत सारे, जैसे मेरे पास एडमिशन्स जो है वो अब तक 73 पेशेंट्स हमारे पास आ चुके हैं, जिसमें से ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक होके अपने घर जा चुके हैं। आज भी हमारे पास एक पेशेंट थी जो कि जिनको ओल्ड एज की पेशेंट थी, जिनको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाइपोथायराइडिज्म तीनों तरह की बीमारियां थी, और जब वो हमारे पास आई थी तो 38% ऑक्सीजन लेवल था सिर्फ। लेकिन आज इतनी खुशी हुई हमें कि वो बिल्कुल ठीक होके और खुश बिल्कुल रिकवर होने के बाद आज अपने घर वापस चली गई। तो पेशेंट्स मतलब कोरोना से डरना नहीं चाहिए, बस हमें ध्यान ये रखना है कि हमारे पास जो हमें बताया जा रहा है टीम के द्वारा कि इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वो आप हमारी टीम के लगातार संपर्क में बने रह के वो जो ऑक्सीजन लेवल है उसकी मॉनिटरिंग करते रहें और बताते रहें। फिर उसके बाद अगर कोई दिक्कत आती है तो टीम हमारी अपने आप जो है वो टेक ओवर कर लेगी, देख लेंगी कि क्या करना है। और रही बात हॉस्पिटल के अंदर के एटमॉस्फेयर की, तो मेरे पास जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, हमारे जो डॉक्टर्स 24 घंटे यहाँ उपलब्ध हैं, स्टाफ नर्सेज हैं, तो वो लोग इतनी अच्छी तरह से पेशेंट्स का ध्यान रखते हैं उनका मॉरल बूस्ट करने के लिए, कि उनको योगा भी बताएंगे, उनको पॉजिटिव रहने के लिए, उनकी एंटरटेनमेंट के लिए भी काम करेंगे, उनको लगातार उनकी निगरानी भी रखेंगे उनके सिम्टम्स की। खाना भी बहुत अच्छा हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, डिपार्टमेंट की तरफ से खाना है। और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी हमारी वेद व्यास समिति के मेंबर्स और हमारी जितनी भी NGOs हैं जो पेशेंट्स को ये लोग फ्रूट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और दूध भी, हल्दी वाले दूध की मेरी बात हुई थी तो वो भी हम देंगे, एक आध दिन में शुरू कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मतलब सब लोगों का मिला जुला एफर्ट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं पेशेंट्स को दे सकें ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक होकर अपने परिवार में चले जाएं।